दोस्तों, हनुमान जी की राम भक्ति गाथा तो संसार भर में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया। लक्ष्मण ने कैसे अतिकाय और इंद्रजीत जैसे असुरों का वध किया। अगस्त मुनि बोले, श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन उनसे बड़ा वीर योद्धा तो मेघनाथ था, जिसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और इंद्र को बांध कर लंका ले आया था। अगस्त मुनि ने बताया कि ब्रह्मा ने इंद्रजीत को दान के रूप में मांगा था, तब कहीं जाके इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया था, इसलिए वो सबसे बड़े वीर योद्धा हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन छोटे भाई की वीरता की प्रशंसा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि अगस्त मुनि ने ऐसा क्यों कहा कि इंद्रजीत का वध करना रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा कि प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसे 14 वर्षों तक सोया ना हो, जिसे 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो। अगस्त मुनि ने कहा कि क्यों ना लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। अब प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलवाया और लक्ष्मण जी से कहा कि आपसे जो पूछा जा रहा है उसका सच सच जवाब दीजिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था और बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ये कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से भला कुछ छुपा है। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान गाते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से पूछा, तुम 14 साल तक हमारे साथ रहे, लेकिन तुमने सीता का मुख नहीं देखा, कैसे? और हमने तुम्हें खाने के लिए फल दिए, फिर भी तुम अनहारी रहे, कैसे? और 14 साल तक तुम सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण ने बताया कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत गए थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं सिवाय उनके पैरों के नुपुर में कि कोई और आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि तुम 14 वर्षों तक सोए नहीं, उसके बारे में बताइए। लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटी में सोते थे। मैं रात भर बाण धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हाथ स्वीकार किया, वह मुझे 14 सालों तक स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा, मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम 14 वर्षों तक अनहारी कैसे रहे। लक्ष्मण ने कहा कि जो फल मैं लेके आता था, आप उसके 3 भाग करते थे। मेरा वाला भाग मुझे देकर कहते थे कि लक्ष्मण, तुम इसे रख लो, लेकिन आपने कभी इसे खाने की अनुमति नहीं दी, तो मैं इसे खाता कैसे? लक्ष्मण ने कहा कि मैंने सारे फल संभाल के रख दिए थे, अभी भी उसी कुटिया में वो सारे फल सुरक्षित रखे होंगे। प्रभु के आदेश से लक्ष्मण जी चित्रकूट कुटिया से वो सारे फल लेके आए। अब फलों की गिनती की गई तो 7 दिन के फल कम थे। प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि इसका मतलब यह है कि तुमने 7 दिन आहार लिया था। फिर लक्ष्मण ने 7 दिन फल कम होने के बारे में बताया। लक्ष्मण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताया कि 7 दिन फल आए नहीं थे। आइए जानते वो 7 दिन में क्या हुआ था। दोस्तों, लक्ष्मण ने बताया कि जिस दिन हमें पिता के स्वर्गवास होने की सूचना मिली थी, उस दिन हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में थे, जिस दिन इंद्रजीत ने मुझे शक्ति मारी थी और जिस दिन आप रावण का वध किए थे। लक्ष्मण ने कहा कि इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी। मैंने विश्वामित्र मुनि से एक अतिरिक्त विद्या ज्ञान लिया था, बिना आहार लिए जीने की विद्या। इसी के प्रयोग से मैं 14 वर्षों तक भूमि पर नियंत्रित कर सका और इंद्रजीत का वध हो सका। भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम की, मेरे प्रभु श्री राम की सब
भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा मेरा राम पे कुर्बान है।